नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी लोगों का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सिंह राशि पर जो ढैया लगने वाली है उस पर बात करेंगे। कब से कब तक ढैया कालांश रहेगा सिंह राशि पर और ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी, इस बिंदुओं पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। देखिए, 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:38 पर शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे और इस नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करते ही शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। जैसे ही मीन राशि में शनिदेव पदार्पण करेंगे यानी प्रवेश करेंगे, सिंह राशि पर ढैया आरंभ हो जाएगी। यह राशि से अष्टम ढैया होगी। सिंह राशि से अष्टम स्थान में शनि गोचर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन राशि। शनि की ढैया 29 मार्च 2025 से आरंभ होगी सिंह राशि पर और यह 23 फरवरी 2028 तक रहेगी। यानी मीन राशि में जो संचार रहेगा शनि का वह 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। अष्टम ढैया भी कहते हैं इसे, जो सिंह राशि पर लगेगी। देखिए, प्रायः आप लोगों ने सुना होगा कि शनि की 7.5 ढैया बहुत अशुभ फलकारक होती है और ढैया को तो मृत्युकारक भी माना गया। लेकिन वस्तुतः बात ऐसी नहीं है कि 7.5 हो या ढैया हो यह सभी पर खराब हो, यानी जितने भी सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह ढैया अशुभ फलदायी होगी, ऐसा नहीं है। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ तो यह है कि अगर जन्म पत्रिका में यानी मूल जन्म पत्रिका में जन्म के समय आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, सुदृढ़ है, तो ढैया कालांश आपके लिए लाभप्रद रहेगा, उन्नतिशील रहेगा। पहली चीज यह है। अच्छी स्थिति से मतलब यह है जन्म कुंडली में शनि लग्नेश हो, त्रिकोणेश हो, यानी लग्नेश हो, त्रिकोणेश से मतलब होता है पंचमेश और नवमेश हो, या जन्म कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर शनिदेव लग्न से तीसरे, छठे या 11वें भाव में ही बैठा हो और शुभ और मित्र ग्रहों से दृष्ट और युक्त हो। कहने का मतलब यह है कि जन्म पत्रिका में शनि या तो लग्नेश हो या त्रिकोणेश हो। त्रिकोणेश से मतलब होता है पंचमेश या नवमेश हो, या तीसरे, छठे और 11वें भाव का मालिक होकर लग्न से तीसरे, छठे, 11वें में बैठा हो या पंचम या नवम में बैठा हो, तो शनि अच्छी स्थिति में माना जाएगा और ढैया कालांश आपके लिए शुभप्रद रहेगा। अगर जन्म पत्रिका में शनि द्वितीयेश हो, सप्तमेश हो, अष्टमेश हो या द्वादशेश होकर पापक ग्रहों से युत हो और दृष्ट हो, यानी अशुभ ग्रहों के साथ युति और दृष्टि करके बैठा हो, अष्टम बैठा हो, द्वादश बैठा हो और इस प्रकार से शनि निर्बल हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो, तो निश्चित रूप से ढैया कालांश आपके लिए प्रतिकूल रहेगा, कष्टदायक रहेगा, दुख और क्लेश को देने वाला सिद्ध होगा। इसमें एक चीज ये भी शास्त्रों में बताई गई है कि हर बार की ढैया खराब नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि ढैया हर बार की खराब हो। एक बार शनिदेव आपको परेशान कर सकते हैं, दूसरी बार की ढैया उन्नतिशील होती है। हर सिंह राशि वाले जातक पर शनि की ढैया प्रतिकूल नहीं रहेगी। एक कारण तो मैंने बताया कि जन्म कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो निश्चित रूप से ढैया लाभप्रद रहेगी। अगर दूसरी ढैया है, तीसरी ढैया है, तो निश्चित रूप से शनि मेहनत तो कराएंगे
परिश्रम तो कराएंगे परंतु नुकसान करें ऐसा नहीं है। तो हर बार की 7.5 या हर बार की ढैया खराब नहीं होती है। अगर जन्म के समय शनि अच्छा है तो निश्चित रूप से ढैया आपके लिए शुभ फलप्रद रहेगी, और जन्म के समय शनि अगर अनिष्टप्रद है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शनि आपको पीड़ित करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि शनि क्या फल देंगे। अगर जन्म के समय शनि अच्छा है तो ढैया में आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार वृद्धि होगी, नौकरी का योग बनेगा, शनि स्थिर जीवन और चल अचल संपत्ति देने वाले सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर शनि की ढैया आपके ऊपर बिगड़ती है या शनि कष्ट देते हैं तो क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उस पर ये जानकारी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये जानने की अभिलाषा रखते हैं कि ढैया लग रही है, अगर बुरा होगा तो क्या होगा। तो शास्त्रों में शनि का जो प्रभाव बताया गया है, अगर शनि कष्ट देते हैं तो रोग देते हैं, दैहिक रोग, मानसिक हार्दिक कष्ट, बंधुओं से विरोध यानी भाई बहनों से झगड़ा, मृत्यु, अकाल मृत्यु, बंधन यानी कारावास, विदेशवास, मजबूरी में अपने स्थान को छोड़कर चले जाना, व्यापार हानि, आग से डर, अग्नि भय, अग्निकांड, लोहे से भय, लोहघात, विषघात का योग बनता है, स्त्री पुत्र और पशु को पीड़ा, स्त्री पुत्र को पीड़ा या स्त्री और पुत्र से स्वयं को पीड़ा, धन की हानि, चोरों से भय, कारोबार में घाटा। इस प्रकार कई तरीके से शनि व्यक्ति को पीड़ित करते हैं जब ये बिगड़ते हैं, चाहे वो अपनी विष्णोत्तरी दशा में बिगड़े जो 19 वर्ष की होती है, चाहे ये अंतर दशा में बिगड़े या 7.5 या ढैया में कष्ट दें। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के कष्टों से जातक को ओतप्रोत कर देते हैं, कष्टकारक समय होता है। तो राशि से अष्टम शनि गोचर करेगा, मृत्यु स्थान में शनि का गोचर होगा, इसको अष्टम ढैया भी कहते हैं। यह मृत्यु सम कष्ट देने वाली शास्त्रों में इसको बताया गया है अगर ये बिगड़ते हैं तो शनिदेव। अष्टम गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, जो आजीविका का है, व्यापार का है, नौकरी का है। निश्चित रूप से आजीविका और व्यापार में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, और अष्टम स्थान जो होता है उसमें शनि दुर्घटना कारक भी होते हैं। अपमान, अपयश और कलंक का योग घटित होता है। अपने अधिकार में कमी आ जाती है व्यक्ति के, पद प्रतिष्ठा में कमी, मान सम्मान में कमी का अनुभव होता है जब शनि की ढैया प्रतिकूल प्रभाव दिखाती है। दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न करते हैं, कमी लाते हैं। व्यापार और आजीविका में कठिनाइयां देते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि धन और कुटुंब स्थान पर पड़ेगी। निश्चित रूप से यह वाणी का स्थान भी माना गया है। शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, यह भी वाणी का स्थान माना गया। तो निश्चित रूप से वाणी, असंयत वाणी यानी गलत शब्दों का प्रयोग करके कुटुंब में क्लेश उत्पन्न कराते हैं शनि। धन संपदा की हानि करेंगे, द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी। कुटुंब में क्लेश, धन संपदा की हानि, वाणी के द्वारा अपना नुकसान, यह फल घटित होगा। शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो निश्चित रूप से पंचम भाव सुत विद्या वाणी का है। संतानों से कष्ट, मित्रों से कष्ट, बंधु बांधवों से कष्ट, मानसिक चिंताएं घेरती हैं। तो इस प्रकार से शनि अष्टम गोचर करेंगे तो तीसरी दृष्टि दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि धन भाव पर और दसम दृष्टि पंचम भाव पर डालते हुए इन मार्गों से कष्ट देते हैं। और वैसे भी अष्टम शनि जो होंगे वह नाना प्रकार से कष्टों से, जैसे मैंने बताया कि रोग, बंधुओं से विरोध, मृत्यु सम कष्ट, स्त्री पुत्र को पीड़ा, स्त्री पुत्र से पीड़ा, संतान कष्ट, रोग शरीर में, कारोबार में घाटा, व्यापार हानि, झगड़े फसाद, मुकदमा, दुर्घटना, कई प्रकार के कष्टों से ओतप्रोत कर देते हैं जातक को। तो यह कालांश रहेगा। अगर शनि आपको
पीड़ित करेंगे तो इन मार्गों से आपको कष्ट देंगे, निश्चित रूप से कष्ट देंगे अगर ये खराब होते हैं, लेकिन प्रत्येक पर ये खराब नहीं होंगे। बहुतों के लिए शनि की ढैया सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति देने वाली होगी, प्रगति देने वाली होगी। शनि कठिन परिश्रम कराएंगे परंतु रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, बहुतों के लिए उन्नति देंगे, यश पद और प्रतिष्ठा का लाभ देंगे बहुतों के लिए, क्योंकि एक वक्त में शनि अगर परेशान करते हैं तो दूसरे ही वक्त में शनि निर्माण का कार्य करते हैं। शनि में बनाने वाले और विध्वंस करने वाले दोनों गुण समाहित हैं। रंक से राजा, राजा को रंक बनाने की क्षमता सिर्फ शनिदेव के पास है। तो यह बिल्कुल तय है कि 29 मार्च 2025 से सिंह राशि शनि ढैया के प्रभाव में आ जाएगी। बहुतों को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, कष्ट भोगना होगा। बहुतों के लिए यह ढैया उन्नति और प्रगति के मार्ग भी खोलेगी। स्थिर जीवन देंगे शनि, स्थिरता का जीवन प्रदान करते हैं। लोकमत यानी लोकप्रियता का गुण शनि में है, शनि लोकप्रिय बनाएंगे। तो कई मार्गों से लाभ देंगे कई लोगों को, और कई लोगों के लिए शनि की ढैया कष्टप्रद होगी। तो उसके लिए क्या उपाय करें? पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के यानी तेल का दिया जलाएं। मंगलवार और शनिवार को गुड़ और चना बंदरों को खिलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ निश्चित रूप से मंगलवार या शनिवार को पढ़ना आरंभ करें। सिंह राशि वाले जातक शनि के दान करें। शनिवार को क्या दान करने हैं? उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले तिल, काले चने, काला वस्त्र या नीला वस्त्र, एक नारियल उसमें रखिए। ये गरीब को दान दें। गरीब ब्राह्मण हो या कोई भी गरीब दरिद्र व्यक्ति हो उसको दान करें। छाया दान करें, यानी पात्र में तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखकर दान करें। छाया दान इसको बोलते हैं। शनिवार को दान करिए, 21 शनिवार लगातार दान करिए। अगर शनि की ढैया बिगड़ रही है, आप देख लें कि शनि हमें प्रतिकूल प्रभाव देना शुरू कर रहा है, दे रहा है, आरंभ हो चुका है शनि का प्रभाव, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। पुरुष दाहिने हाथ में और महिला बाएं हाथ में। हनुमान जी का चोला चढ़ाएं मंगलवार को, देसी घी से चढ़ेगा मंगलवार को, और तिल के और आपके चमेली के तेल से शनिवार को चढ़ता है, चढ़ाइए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, बजरंग बाण का नित्य पाठ, इनमें से कुछ उपाय या कुछ एक उपाय करने से निश्चित रूप से शनि अपनी मारकता में कमी लाएंगे। ये ध्यान रखिए, उपाय करने पड़ेंगे अगर शनि दुष्प्रभाव डालेगा तो, और शनि का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये अष्टम ढैया है। ये ध्यान रखिए, कुछ लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित जरूर करेंगे, जो मैंने बताया इस प्रकार के फल आपके जीवन में आएंगे, और कुछ लोगों के लिए लाभप्रद होंगे, लेकिन जिनको ये लाभ देंगे उनसे भी परिश्रम करवाएंगे। ध्यान रखिए, शनि स्थिरता का जीवन देते हैं, लेकिन शनि मेहनत के कारक ग्रह हैं, मजदूरी के कारक ग्रह हैं, पुरुषार्थ के कारक ग्रह हैं। आराम का किसी को नहीं देते हैं शनिदेव, ये ध्यान रखिए। आप न्याय के देवता हैं, कर्म का दंड मिलेगा, कर्म फल जरूर मिलता है। अगर अच्छा कर्म किया है तो फल मिलेगा, लाभ मिलेगा शनि ढैया में। और बुरे कर्म आपने कर रखे तो शनि ढैया आपको उसका उचित परिणाम भी देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उपाय करिए और आगे बढ़िए। अगर इस ढैया में सिंह राशि वाले जो पीड़ित होंगे, आने वाले समय में यही शनिदेव आपको उन्नति भी देंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, होगा, सबके साथ होता है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया अभी चल रही है, जो अब खत्म होगी 29 मार्च को। बहुत से लोग पीड़ित रहे हैं, तो अब परीक्षा का समय सिंह राशि वालों के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कैसी है, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले सकते हैं। नमस्कार।